हिजाब विवाद के बीच एमआईएम प्रमुख ओवैसी का ट्वीट लिखा, एक दिन एक हिजाबी बनेगी प्रधानमंत्री। ओवैसी ने वीडियो ट्वीट कर कहा, हिजाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेंगी। मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। 21 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की लखनऊ में रैली। लखनऊ में 23 फरवरी को चौथे फेज में है मतदान। चौथे फेज में प्रचार का अंतिम दिन है 21 फरवरी। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा इस चुनाव में भी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे अखिलेश, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले कभी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, उसका नतीजा सिफर रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने बसपा और आलोद के साथ में गठबंधन, इससे बड़ा कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी नतीजा शून्य रहा। और इस चुनाव में भी अखिलेश जी जब 10 तारीख आएगी तो आप देख लीजिएगा, वो एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। बसपा प्रमुख मायावती का भाजपा पर बड़ा हमला, ट्वीट कर विकास के दावों को लेकर मायावती ने उठाए सवाल, कहा भाजपा का विकास का दावा कितना उचित, इंडिया शाइनिंग का भाजपा का दावा कितना उचित। भदोही से बाहुबली विजय मिश्रा जेल में रहकर लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं विजय मिश्रा। ज्ञानपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में दूसरे नाम की चर्चा। सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता से अपील की, सुबह सुबह पहले मतदान करें, फिर करें जलपान, ऐसी सरकार चुनें जो उत्तराखंड का विकास कर पाए। सभी लोग एक तो 100% मतदान के लिए आए और मतदान बहुत ज़रूरी काम है और सबको अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को सभी मतदान के लिए लाना है। प्रातःकाल सबसे पहले सबको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। ऐसी सरकार चुननी है जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, जो सरकार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार हो, जो उत्तराखंड का विकास करने वाली सरकार हो। लालकुआ से पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव से पहले सीएम धामी के कॉमन सिविल कोड के बयान को लेकर बोला हमला, कहा मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। से इस बयान को नहीं लिया होगा, क्योंकि तो हर कोई जानता है कॉमन सिविल कोड का मामला जो है तो केंद्र सरकार का विषय, केंद्र सरकार करेगी उसको जो कुछ निर्णय कर। यूपी में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर होगी वोटिंग। शनिवार शाम 6 बजे से थम चुका है प्रचार का शोर। तीसरे चरण के प्रत्याशियों को प्रचार के लिए मिलेगा ज्यादा वक्त। चुनाव आयोग ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किया प्रचार का समय। कोरोना केस में कमी के बाद नई गाइडलाइन जारी। तीसरे फेज के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ आज एटा, फर्रुखाबाद, औरैया में जनसभाएं कर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। सीएम योगी ने बच्चों के साथ ट्विटर पर तस्वीर शेयर की और लिखा, प्यारे बच्चों खूब बढ़ो, आप ही हैं नए भारत का भविष्य, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। यूपी में तीसरे फेज के रण में पीएम मोदी ने भी झोंकी पूरी ताकत। कल कानपुर देहात के अकबरपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। 12 बजे होगी पीएम मोदी की रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5वें चरण की सीटों के लिए बाराबंकी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। रामनगर विधानसभा और हैदरगढ़ विधानसभा में करेंगे जनसभा। बाराबंकी में 27 फरवरी को है मतदान।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे फेज के लिए अपना विजय रथ लेकर आज हाथरस, कासगंज और एटा के लिए होंगे रवाना। कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में भी चुनावी जनसंपर्क अखिलेश करेंगे। AIMIM अध्यक्ष सद्दुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा की आज फिरोजाबाद में संयुक्त जनसभा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी बबलू सिंह के लिए करेंगे वोट की अपील। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कल होगी वोटिंग। मतदान कराने के लिए सभी बूथों पर रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। रुद्रप्रयाग से यूकेडी प्रत्याशी मोहित डिमरी पर जानलेवा हमला हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रचार से लौटते वक्त बाइक सवारों ने बोला हमला। हमलावरों की हो रही है तलाश। अमरोहा में बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर जानलेवा हमला। कार पर फायरिंग कर मौके से फरार हुए अज्ञात बदमाश। प्रचार से लौटते वक्त किया हमला। गोंडा में मोबाइल की दुकान में घुसकर दबंगों की गुंडई और बेल्ट और लात घूसों से की दुकानदार की पिटाई। सीसीटीवी में कैद दबंगों की करतूत। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी के कटनी में टनल धंसने से बड़ा हादसा। टनल की दीवार धंसने से 9 मजदूर मलबे में दबे। जबलपुर और भोपाल से एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। सभी मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। कोरोना के घटते केस पर यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला। नाइट कर्फ्यू के समय में किया बदलाव। अब रात 10 बजे की जगह 11 बजे से नाइट कर्फ्यू। अभी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू था नाइट कर्फ्यू। देश में कोरोना वायरस के घट रहे मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,877 नए केस सामने आए हैं। 684 लोगों की जान गई है। 1,17,591 रिकवर हुए। टोटल मामले हुए 4,26,31,421। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 3.17%। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5,37,045 हुई। वहीं इस महामारी से अब तक 5,08,665 लोग गंवा चुके हैं जान। अभी तक 4,15,85,711 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत रविवार को 49,16,801 डोज दी गई, जिसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 172,81,49,447। देश भर में 24 घंटे में 14,15,279 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। कुल 75,07,35,858 सैंपल किए जा चुके हैं टेस्ट। एटा में व्यापारी की 5 साल की बेटी की हत्या का खुलासा हुआ है। फिरौती के लिए अगवा कर की गई हत्या। दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया। 4 फरवरी को मिला था मासूम का शव। 2 लोगों की गिरफ्तारी। कासगंज की सदर कोतवाली में 3 महीने पहले हुई युवक की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम का दिया आदेश। कोर्ट ने कहा कब्र से युवक का शव निकालकर दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। 1 महीने बाद होगी अगली सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 मार्च तक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में ही प्रवास करेंगे। वाराणसी समेत गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां कर सकते हैं पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं। मेरठ की जेल में आईपीएल की तर्ज पर जेल प्रीमियर लीग का आयोजन। कैदियों ने खूब लगाए चौके छक्के। जेल अधीक्षक ने कहा कोरोना काल में बंदियों को डिप्रेशन से निकालने में मदद करेगी। यूपी जेईई 2022 प्रवेश परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। संयुक्त पॉलिटेक्निक परीक्षा 6 से 12 जून तक होगी। 15 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक होगा आवेदन। 29 मई को जारी होगा प्रवेश पत्र। पौड़ी में पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ के लिए किया गया रवाना। 407 पोलिंग पार्टी को पौड़ी के कंडोलिया मैदान से रवाना किया गया। 267 पोलिंग पार्टियों को कोटद्वार से लंसडाउन, यमकेश्वर और कोटद्वार के पोलिंग बूथ के लिए भेजा गया। लखनऊ नगर निगम के कारनामे की तस्वीर हुई वायरल। गाड़ी के अंदर गाड़ी चालक की मौजूदगी के बावजूद क्रेन से जबरन उठाई गई गाड़ी। गाड़ी चालक और नगर निगम के बीच जोरदार बहस हुई।
जौनपुर में बाइक शोरूम में दिन दहाड़े दबंगई, बाइक सर्विस को लेकर कर्मचारी को पीटा, शोरूम के अंदर कर्मचारी को जान से मारने की मिली धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई की तस्वीरें, पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज की। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला हुआ। एबीजी ग्रुप ने 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की, 28 बैंकों को लगाया 22,000 करोड़ से ज्यादा का चूना। अब तक 8 लोग गिरफ्तार। हिजाब मसले पर आया विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान और अमेरिका से कहा आंतरिक मसलों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान ने भारत में धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया था। यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर की बात। तकरीबन 1 घंटे हुई बातचीत में बाइडेन ने पुतिन को समझाने के अंदाज में कहा, यूक्रेन पर हमला करने से व्यापक मानवीय हानि होगी।